हमने डाल्टन्स ये लॉ लगाया था लास्ट में। डाल्टन्स लॉ क्या बताता है, जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या होता है, दैट्स द सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स। क्लियर, ये चीजें हमने कल क्लियर की थी। लेट मी रिवाइज इट अ बिट। देखो मैं जितना भी लिख के है ना वहां पे, दैट्स जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। याद क्या रखना था उसमें, जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, या सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर। सपोज ए आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट को, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट। अब मुझे ये बताओ, ये मोल फ्रैक्शन कौन सा है, ये विद इन द लिक्विड वाला है या आउटसाइड द लिक्विड, ये विद इन द लिक्विड है। क्लियर, नेक्स्ट। फिर उसके बाद हमने इसको क्या किया था, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया था, पी नॉट ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्लियर, इसी तरह अगर आप पी बी सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हो बी से, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी पी नॉट ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन आता है ना सबको। सपोज इसी सोल्यूशन का देखेंगे, ए और बी है इसमें, तो मोल फ्रैक्शन क्या लिखोगे आप, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसी तरह ए का करोगे, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, इतना याद रखना है, बाकी वो जो लिखा है दैट्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग ओनली। फाइन। फिर उसके बाद टोटल प्रेशर कैसे लिखा था हमने, सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स। क्लियर, ठीक है। आज हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। जो टोटल प्रेशर आपका आया था वो ये आया था, पी नॉट ऑफ ए का ए प्लस पी नॉट ऑफ बी का बी। क्योंकि दोनों क्या है, वोलेटाइल है, दैट्स व्हाई दे बोथ विल कंट्रीब्यूट इन द टोटल प्रेशर। तो जब आप ग्राफिकल प्लॉट इसका करोगे, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ये ए है यहाँ पे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर यहाँ पे 1 होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ का जो ये प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, ओनली बिकॉज ऑफ द ए। क्लियर, फाइन। तो सपोज वो प्रेशर यहाँ पे है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी नॉट ऑफ ए से। इज एवरीवन क्लियर, पी नॉट ऑफ ए क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स बी 0 है, तो अगर आप एक्स बी 0 रख रहे हो यहाँ पे, तो ये वाली पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो सिर्फ वहां पे कौन सा है, ए। क्लियर है ना, दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर किसकी वजह से एग्जिट हो रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहा हूं किसका, बी का बढ़ा रहा हूं। क्लियर, जब आप मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ाओगे तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। क्लियर है ना, फाइन। साथ में मैं क्या कर रहा हूं, हैव अ लुक, आई विल डू दिस। एक्स ए आपका 0 बन रहा है और एक्स बी 1 बन रहा है। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक मैं क्या कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ा रहा हूं और ए का कम कर रहा हूं। क्लियर, तो मैं रोल्स लॉ लगाऊंगा ए के लिए। क्लियर, यहां पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर किसका, ए का, यहां पे इट विल बी हेयर। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0। आप चेक करो ये फॉर्मूला, पी ए इज इक्वल पी नॉट ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 है, ठीक है, तो एक्स से क्या होगा, 1 बन जाएगा। तो पी ए किसके बराबर आएगा, पी नॉट ऑफ ए, वो हमने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे। यहाँ का जो प्रेशर है वो कौन सा है, पी नॉट ऑफ ए। सेकेंड केस है कि अगर आपके पास यहाँ पे एक्स ए 0 होगा, ठीक है, एक्स ए अगर 0 है तो पी ए किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो ओवरऑल प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। लेट मी ड्रॉ द लाइन फर्स्ट, ऐसे डिक्रीज हो जाएगा ये। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ए is equal to P naught of A mole fraction of A. Is it clear? Is this line clear? PB का चेक कर लेते हैं। सेम कहानी, PB यहाँ पे 0 है इसका, तो PB क्या आएगा, 0। क्यों, XB 0 है। क्लियर, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन B का बढ़ा रहे हो, 0 से लेके 1 बना रहे हो। फाइन, तो जहां पे मोल फ्रैक्शन B का 1 है, वहां पे PB क्या आएगा, PB इज इक्वल P नॉट ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब आप क्या कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन बी का क्या बना रहे हो, 1 बना रहे हो, तो पी बी किसके बराबर आएगा, पी नॉट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय 1, वो क्या आएगा, पी नॉट ऑफ बी। इज इट क्लियर, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, ये इसका बढ़ा रहे हो। फाइन, तो यहां पे क्या होगा, ये पी नॉट ऑफ बी। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स किसका ग्राफ, पी बी का ग्राफ, और वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है ना। अब आपको पी टोटल बताना है, यहाँ पे पी टोटल कौन सी लाइन आएगी, दिस लाइन। ओह माय गॉड, ठीक है, ये मैच होना चाहिए इसके साथ। क्लियर, ये आ जाएगा आपका पी टोटल, और वो किसके बराबर है, पी ए प्लस पी बी। इज इट क्लियर, और पी ए किसके बराबर है, पी नॉट ऑफ एक्स से पी बी, पी नॉट ऑफ बी एक्स बी। इज इट क्लियर, ग्राफ कैसे मैंने बनाया, दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट द राउल्ट्स लॉ।
ये इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स है, उसके बाद सम जब आप करोगे तो वो ये वाली लाइन आएगी। आर वी क्लियर? ठीक है, डन विद दिस। ये सब आपको लिखना है ग्राफ बनाने के टाइम पे, आप प्लीज नोट्स चेक कर लेना। और एक बार उस पर जो एक्स्ट्रा लिख के होता है ना, जैसे रोल्स लॉ है, उसमें मैंने पहले समझाया है फिजिकल इक्विलिब्रियम, वो सब बस पढ़ना है, वो याद नहीं रखना है। क्लियर है ना? आपको याद कहाँ से करना है? वो जो लिखा है मैंने, वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सबस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। वो जो पहला सेक्शन है ना, वो बस पढ़ना है, समझना है। आप लोग को जो चीज़ें समझ नहीं होती आप वो भी याद करना स्टार्ट करते हो, और 12th में हो, कहाँ से याद होगी इतनी कहानी? 10th ऐसा तिल सासु याद, यहाँ पे नहीं होगा यही सब। क्लियर? यू हैव टू बी केयरफुल कि जो चीज़ें आप लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। आर वी क्लियर विद दिस ग्राफ? ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक सोल्यूशन बनाया है। फाइन, यहाँ पे वेपर्स होंगे और इस वेपर्स में कौन से होंगे? पी ए बी और पी बी। क्लियर ना? तो इन दोनों का सम आपको क्या मिलेगा? पी टोटल। क्लियर? बट कभी क्या पूछा जाता है, दे आस्क यू लाइक दिस कि पी ए बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, लेकिन किस में? वेपर फेज में। क्लियर? या ऐसे पूछते हैं वो, वेट आई टेल यू दिस, वो आपको पूछते हैं मोल फ्रैक्शन बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। वेपर्स होंगे ना यहाँ पे, आप ये वाला सेक्शन आप देख लो, लिक्विड छोड़ दो। क्लियर? ऊपर वेपर वाला सेक्शन, उसमें क्या होगा? उसमें ए के भी वेपर्स होंगे और बी के भी वेपर्स होंगे। क्लियर? दे आस्क यू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लेकिन किस में? वेपर फेज में। तो वो कैसे आप फाइंड करोगे? इट विल बी लाइक दिस, पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। पी ए क्या है? इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। वाई ए क्या है? इसका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। क्लियर? पी टोटल क्या है? सम ऑफ दीज प्रेशर्स। तो यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए तो आप क्या करोगे? वाई ए इज इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल। इज इट क्लियर? डन। इसी तरह पी बी, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे आप फाइंड करोगे इन वेपर फेज? वाई बी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाई पी टोटल। क्लियर? ये समझ आ रही है क्या? अभी तक जो आप कर रहे थे ना, देखो जैसे ये एक्स ए है ना, ये एक्स ए क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन विद इन द लिक्विड। लेकिन वो दे आस्क यू समटाइम्स कि हमें मोल फ्रैक्शन बताओ कि इस वेपर फेज में कितना होगा मोल फ्रैक्शन, किसका? सोल्यूट का या सॉल्वेंट का। वो कैसे आप फाइंड करोगे? दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड। रेशियो लोगे किसका? पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। क्लियर? सेम गोज विद दिस, किसका पार्शियल प्रेशर? ए का, यहाँ पे बी का। इज इट क्लियर ना? क्वेश्चन अभी करेंगे उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? आया ये समझ सबको? ठीक है, अब जो डिसइंटरेस्टेड होगा उसको क्या बोले हम। लिखो क्वेश्चन। इफ 0.78 grams, if 0.78 gram benzene, if 0.78 gram benzene and 0.92 gram toluene, 0.78 gram benzene and 0.92 gram toluene are mixed, find partial pressure of benzene and partial pressure of toluene. And total vapor pressure, and total vapor pressure. It's given that, आप लोग लिख रहे हो, P नॉट ऑफ बेंजीन वो है आपके पास 400 mmHg। नेक्स्ट P नॉट ऑफ टॉलवीन 200 mmHg। डू दिस क्विकली, यू हैव 5 minutes। 5 तो बहुत होते हैं, बट ट्राई टू सॉल्व इट। आएगा? ये है टॉलवीन C6H5CH3। वैसे लिखो डेटा,
अगर क्वेश्चन मिस हुआ है तो आपको पूछा जा रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ C6H6 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ C6H5CH3. दिस वन इज बेंजीन, दिस वन इज टॉल्यूइन. क्लियर? आपको इनके पार्शियल प्रेशर्स बताने हैं और टोटल वेपर प्रेशर बताना है. आएगा या मैं ट्राई करूं? टोटल इसमें एक ही टफ टास्क है. कौन सा? विच? मोल फ्रैक्शन इज टफ. वो ना लेंथी है थोड़ा. तो आप क्या करोगे? जल्दी करो. तुम पूछो हालत बहुत होता है. तुम पूछो मैं हाँ तो कैसे ट्राई थे की. लेट मी गिव यू हिंट. देखो इधर आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, इन बेचारों को बोल रहा हूँ. पे अटेंशन. पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है ना, तो यू विल यूज रोल्स लॉ. रोल्स लॉ क्या बताता है? किसी भी सबस्टेंस का, सपोज C6H6 है, वो होता है बराबर P नॉट ऑफ C6H6 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6. क्लियर? पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल इसका प्योर वेपर प्रेशर. ये गिवन है कितना है? 400 mmHg. ये तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है इजीली. बट इसमें दिक्कत ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड करना. और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आप कैसे फाइंड करोगे? इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन. ठीक है? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन फाइंड करना है. ठीक है ना? मास गिवन है आपको. मोलर मास डिवाइड, ये इसका मोलर मास डिवाइड करना है. यू विल फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन. करेक्ट. ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 आप ऐसे फाइंड करोगे. इट विल बी मास अपॉन मोलर मास. तो मास कितना है इसका? 0.78. 0.7. मोलर मास कितना आएगा इसका? वेट करो. मोलर मास कितना आएगा? इट विल बी, देखो इधर मोलर मास कैसे फाइंड किया जाता है. 12 into 6 प्लस 6 into 1 ये 72. 72 प्लस 6 78. ठीक है? तो ये बन जाएगा 78. तो कितना आ रहा है ये? इट विल बी 0.01 है या 0.1 है? इट्स 0.01. तो इतने मोल्स आ रहे हैं किसके? बेंजीन के. इसी तरह आपको टॉल्यूइन का सॉल्व करना है. C6H5CH3 मैंने बड़ा लंबा ये यूज़ किया. यू कैन यूज़ NB and T. ठीक है? एक ही बात है. तो इसका मास कितना है? 0.92. और जब आप इसका मोलर मास फाइंड करोगे ना, इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन इतना सिंपल बना है कि वो 92 आ रहा है. ठीक है? तो आंसर विल बी 0.01 मोल्स. ठीक है? तो उसके बाद ये आपने फाइंड किया ना, उसके बाद आप क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन फाइंड करोगे. P total 600. P total 300 आ रहा है मुझे. इज दिस क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स यहां तक हो गया. उसके बाद आप क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन फाइंड करोगे. तो मोल फ्रैक्शन में क्या करोगे आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 कितना है? 0.01 डिवाइड बाय 0.01 प्लस 0.01. जैसे समझते ना? लेट मी रीड दिस वन. 5 किसका आ रहा है? टोटल आ रहा है ना इनका. अच्छा टोटल. ठीक है. एंड अवॉइड कैलकुलेटर. जितना हो सके कैलकुलेटर अवॉइड करो. ये और ये डेटा है ना, ये कहाँ पे यूज करना है? यहाँ पे रोल्स लॉ. पी टोटल किसके बराबर है? पी ए सॉरी पी जो भी है, पी बेंजीन में लिख रहा हूँ, बी प्लस पी टॉल्यूइन. ठीक है? तो पी बी किसके बराबर है? पी नॉट ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. ठीक है? उसके बाद पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन. तो पी नॉट ऑफ बी क्या है? 400. यहां तक समझ आया सबको? इज दिस क्लियर? तो आप क्या करोगे? पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे. दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया, उसके बाद मोल फ्रैक्शन फाइंड करोगे. मोल फ्रैक्शन जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है ये? मुझे सॉल्व करके है 1/2 0.5. तो 1/2 किसका आ रहा है? मोल फ्रैक्शन C6H6 का. दोनों का 1/2 आ रहा है. हाँ ऑब्वियसली एक 50%, दूसरा भी 50% होगा. तो इसी तरह मोल फ्रैक्शन किसका? टॉल्यूइन का C6H5CH3 वो भी कितना आ रहा है? इट्स 1/2.
क्लियर? ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आपको दोनों का सॉल्व हो गया, उसके बाद आप पी टोटल, आपको असल में ये अलग अलग से भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट पी C6H6 किसके बराबर आएगा? पी नॉट ऑफ C6H6 मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। क्लियर? उसके बाद पी नॉट ऑफ C6H6 किसके बराबर है? 400 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, वो आ जाएगा 200 mmHg। क्लियर? नेक्स्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका? टॉल्वीन का, C6H5CH3। सेम फॉर्मूला आप लगाओगे। आप लोगों को समझ आ भी रहा है ये या ऐसे ही लिख रहे हो? सिमरा कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे? 300। अरूज बी ऑनेस्ट, जल्दी बताओ, कहीं पे दिक्कत तो नहीं है? यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर टोटल प्रेशर। उसके लिए आपको मोल फ्रैक्शन भी पहले सॉल्व करना है, मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। प्लीज गो थ्रू द नोट्स, वहाँ पे ऑर्डर्ड फैशन में लिख के यू कैन चेक द नोट्स। मैंने इसके अलावा वो भी सेंड किया था आप लोगों को प्रॉब्लम शीट, प्लीज डू द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एज वेल। अब अगर किसी के पास है वो उसी से करेगा। मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं ना आप लोगों के पास, उसी से कर लो, या जिसके पास नहीं है मैंने सेंड किया है वो सॉल्व कर लेगा। एनी प्रॉब्लम? ये 200 आ रहा है, दिस विल बी 100 अपॉन सॉल्विंग। तो पी टोटल कितना आएगा? 200 प्लस 100, वो आ जाएगा 300। बोलो शीजा। ये जो पूरा है ये आपका 200 आ रहा है बेंजीन का, और ये पूरा आपका 100 आ रहा है, तो सम विल बी 300। ठीक है, घर जाके इसको देखना एक बार, बिना देखे ये सब जाया है। अनदर वन क्वेश्चन देयर, बट ये बहुत इजी है, आई विल नॉट शो दिस। एक और है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, नहीं करूँगा, लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। इज दिस क्लियर? ये समझ आया? जो वाली फॉर्मूला आपने लिखाई थी ना, वो y वाली जो भी था वो हाँ, वो कब यूज करेंगे? वही क्वेश्चन करेंगे। लिखो, फाइंड द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। फाइंड द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज for the following data. Find the mole fraction in vapor phase for the following data. आपने इथेनॉल 0.92 ग्राम्स लिया है, और पी नॉट ऑफ ई इथेनॉल का कितना है? इट्स 55 mmHg। इसको मिक्स किया है मिथेनॉल के साथ, दोनों वोलाटाइल है, इजंट इट? इसका मास है 0.32, और इसका प्योर वेपर प्रेशर कितना है? इट्स 50 mmHg। डन? आपको क्या बताना है? इसका वेपर प्रेशर, लेकिन कौन सा वेपर प्रेशर इन वेपर फेज। पहले तो आप क्या करोगे? पार्शियल वेपर प्रेशर फाइंड करोगे इथेनॉल का और मिथेनॉल का। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकंड पॉइंट इज आपको इसमें टोटल प्रेशर बताना है कितना होगा, एंड थर्ड वन इज आपको इसमें मोल फ्रैक्शन बताना है। मोल फ्रैक्शन बताना है ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन वेपर फेज। मिथेनॉल इन वेपर फेज। पहले आप क्या करोगे? दिस वन इज इजी, दिस वन इज अगेन इजी, एंड दिस वन इज इजी, दिस वन इज अ बिट डिफरेंट। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, आएगा ये। सबसे पहले आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे। क्यों करोगे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड? क्योंकि राउल्ट्स लॉ में जो फॉर्मूला है, मैं जनरल लिख रहा हूं, पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल फाइंड करोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा इथेनॉल का? एनीवन? 72 शगे अर्धा अर्धा तबे शुरा कितना गए? C2H5OH, it will be 12 plus 6 plus 16 शुरा शगे ज़तो ज़तो ज़गे 14 आ गए, 34 आ रहा है, सॉरी 24 है ना यहाँ पे, 24। तो 24 plus 6 plus 16, this will be 30, 46 आ रही है।
किसका? मोलर मास ऑफ इथेनॉल। क्लियर? तो नेक्स्ट आप करोगे मोलर मास ऑफ मेथनॉल, वो कितना आएगा? 0.32 गिवन मास बाय मोलर मास, किसका? मेथनॉल का। मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, इट विल बी 12 प्लस 4 प्लस 16 शुरू के वो होता है कितने हो गए? 32। क्लियर? तो ये कितना आएगा? 46 1 46 2 तो 0.2 आएगा ये, एंड दिस वन विल बी 32 1 0.1। क्लियर है ना? 0.2 0.02 आ रही है, 0.02 एंड 0.01, 0.02 एंड 0.01। उसके बाद आप क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन फाइंड करोगे दोनों का। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, Ne डिवाइडेड बाय Ne प्लस Nm। तो ये बन जाएगा Ne कितना है? 0.02 डिवाइडेड बाय 0.02 प्लस 0.01। सेम गोज विद दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल, Nm इस टाइम पे आएगा पहले, Nm प्लस Ne। क्लियर? तो सॉल्व करने के बाद आई विल राइट द फाइनल आंसर, इट्स 2/3 एंड 1/3। इसका आ रहा है 2/3 और इसका आ रहा है 1/3। कौन है जिसको ये समझ नहीं आया? प्लीज डू टेल मी राइट नाउ। कोई है? कहाँ पे? मोल, नंबर ऑफ मोल्स समझ आया? इट्स मास गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास मैंने बोला कि इसका फॉर्मूला है C2H5OH। इसका मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड करोगे, वही इसका मोलर मास बनेगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल, मेथनॉल की फॉर्मूला होती है CH3OH। तो मास इसका है 0.32, मोलर मास कितना होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास इट विल बी 32। सॉल्व करने के बाद ये 0.02 बन रहा है एंड दिस वन विल बिकम 0.01। क्लियर? उसके बाद मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला ये है, एक का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा वहां पे, तो दिस विल बी द मोल फ्रैक्शन। अब उसके बाद क्या करना है आपको? पार्शियल वेपर प्रेशर किसका बताना है? E का। तो वो किसके बराबर होगा? रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग P0 ऑफ E मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ E। P0 ऑफ E कितना है? इट्स 55 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ E कितना है? इट्स 2/3। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ M कितना होगा? P0 ऑफ M मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ M। P0 ऑफ M कितना है? इट्स 50। मोल फ्रैक्शन ऑफ M कितना है? 1/3। क्लियर? रहने तो इसको ऐसे ही, मैंने सॉल्व किया है, रहने तो ऐसे ही। नेक्स्ट आपको क्या करना है? P टोटल फाइंड करना है। ये समझ आया यहाँ तक? नेक्स्ट P टोटल क्या होगा? इन दोनों का सम। तो P टोटल वो होगा PE प्लस PM, वो आ जाएगा दिस वन। ये कितना आ रहा है P टोटल? इट्स 53.32 mmHg। आर वी क्लियर? ये समझ आ रहा है सबको? ठीक है, हो गए दो पार्ट्स, दिस वन इज फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज सेकंड पार्ट। अब आपको ये बताना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। प्लीज हैव अ लुक। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, सपोज आपको मोल फ्रैक्शन बताना है किसका? हाँ हाँ बोलो, जो भी है, नंबर्स आप खुद से देख लेना। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मेथनॉल इन वेपर फेज। तो मैं मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ इथेनॉल का इन वेपर फेज। ठीक है, वो किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर। आर वी क्लियर? फिर से एक बार देख लो, आपको क्या बताना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज। उसके लिए ये फॉर्मूला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल is equal to mole fraction of ethanol in vapor phase multiplied by total vapor pressure। क्लियर? आपको YE चाहिए तो आप YE ऐसे लिखोगे, PE डिवाइडेड बाई PT। PE कितना है? इट्स 36.66 तो PE कितना है? 36.66। डिनोमिनेटर में आएगा P टोटल, P टोटल कितना आ रहा है? 51 पॉइंट समथिंग। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज। इज दिस क्लियर? सबको समझ आया? आर यू श्योर? देखो यहाँ पे आपको क्या बताना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मेथनॉल इन वेपर फेज। पहले हम इथेनॉल का बताएंगे मोल फ्रैक्शन। फॉर्मूला है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, एंड ये जो YE होता है इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, लेकिन वो वेपर फेज में। जो मैंने बोल रहा था कि लिक्विड के ऊपर जो सरफेस होगा उसमें जो वेपर्स होंगे, उसमें दोनों वेपर्स होंगे, इथेनॉल के भी और मेथनॉल के भी। वहां पे अगर आपको मोल फ्रैक्शन बताना है इथेनॉल का, तो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। तो YE क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज। तो YE किसके बराबर होगा? PE डिवाइडेड बाई PT। PE आपने सॉल्व किया है, PT भी सॉल्व किया है, तो उन दोनों का रेशियो लोगे तो क्या मिलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज। सेम गोज विद दिस,
मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, वो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाय टोटल। तो यू विल सॉल्व दिस। पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल कितना है, इट्स 50 × 1/3 डिवाइड बाय जो भी इन्होंने बोला अभी 51, तो इन दोनों का रेशो करोगे, यू विल फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज। इज दिस क्लियर? कोई है जिसको ये समझ नहीं आया? एनीवन? जल्दी बताओ। मुफीजा का शादी उसको, शादी नहीं, एंगेजमेंट करेंगे। गलत तरीके से बोला आपने। was shocking. Are we clear with this? Is the last part clear? ये थर्ड वाला, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है। It's a bit different. सर पहले हमने क्या निकाला? हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकाला, ठीक है। ये दोनों हमें नहीं चाहिए थे, हमें चाहिए था पार्शियल प्रेशर ऑफ ई। लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ई फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो उसका प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया था और मोल फ्रैक्शन फाइंड किया था, ठीक है। मोल फ्रैक्शन फाइंड किया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, ठीक है। उसके बाद पी नॉट ऑफ ई गिवन है, ये दोनों आप सब्स्टिट्यूट करोगे कहाँ पे, इस वाली इक्वेशन में, रोल्स लॉ वाली इक्वेशन में। तो वहां से आपको क्या मिलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल। क्लियर? नेक्स्ट सेम गोज विद दिस, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो प्योर पार्शियल ये वेपर प्रेशर चाहिए, वो कितना है 50 मल्टीप्लाइड बाई उसका मोल फ्रैक्शन, इसलिए हमने मोल फ्रैक्शन यहाँ पे किया। ये दोनों आप सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में, यू विल गेट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल। उसके बाद टोटल वेपर प्रेशर बता रहा है, तो वो दोनों का सम आएगा। उसके बाद थर्ड सेक्शन इज दिस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस प्लीज लेट मी नो। आर वी क्लियर विद दिस? वेरी नाइस। टोटल वेपर प्रेशर, हाँ, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स जितने भी होंगे वहां पे। अब नेक्स्ट सेक्शन है, नोट्स पे देखोगे फिर से पागल हो जाओगे, ठीक है। पहले मैं थ्योरी लिखता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है, सपोज नोट्स पे लिखा है ये, पहले क्या करते हो आप लोग, ये क्वेश्चन है। हमें अब नेक्स्ट करना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, लेकिन उसमें क्या होगा, एक वोलाटाइल होगा, दूसरा नॉन वोलाटाइल होगा। क्लियर? ठीक है, देखो इधर, मैंने ये जो मैं अभी एडिट कर रहा हूँ ये मैंने चेंज किया, देखो इधर, वहां पे ये और ये मिला के है ना। नोट्स है किसी के पास? एक सेकंड इधर दो, चेक करो। ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बिल्कुल समझना है, ये याद नहीं करना है। या फिर ये वाला देख लो, तुम लोगों को असल में यही नहीं पता कि हमें कहाँ से करना है। यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक, कहाँ तक, डेफिनेशन तक, वेपर फेज तक, ये बिल्कुल समझना है। ये इसके साथ है ही नहीं, बस इससे क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होता है। लाइक आप बोलोगे कि यहाँ पे प्रेशर एक्सिट बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड, ये कहाँ से आया, ये यहाँ पे मैंने समझाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। साथ बेशुल सीट याद करने। नहीं, अभी मैं वही पढ़ रही थी। अच्छा, नोट्स में कहाँ पे आप बोल रहे थे कि मुझे ये प्रॉब्लम मैंने हुई? ये पढ़ा ना, हेनरी लॉ का, मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। हेनरी लॉ मैंने पढ़ा, मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आया, मुझे उसकी डेफिनेशन ही सर से ऊपर गई। कौन फिर सी मैंने definition? आगे पढ़ा कहाँ पे? यहाँ से, जब मैंने पढ़ा मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने और पढ़ा आगे आगे, मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा ये था। होता है जब आप मुझे एक साथ सारा पढ़ते हो ना चीज़ें, confuse हो गया। जब आप एक साथ पढ़ते हो ना चीज़ें, ये हो जाता है। अच्छा, सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, टाइम स्पीड पढ़ो। YE है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज। XE क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन लिक्विड स्टेट। YE है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर स्टेट। क्लियर हुआ दोनों में डिस्टिंक्शन? आई होप इट्स क्लियर, प्लीज डू लेट मी नो, यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ टाइम्स, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प। नेक्स्ट सेक्शन है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन having non-volatile solute and volatile solvent. Vapor pressure of solute having non-volatile solute and volatile solvent. Please have a look. अब है आपके पास volatile solvent और non-volatile solute. हाँ जी, हमारे पास है अब एक solution
जिसमें क्या होगा, एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है और वोलाटाइल सॉल्वेंट है। फाइन, प्लीज हैव अ लुक। सपोज आप वोलाटाइल सॉल्वेंट अलग से ले रहे हो, वोलाटाइल वोलाटाइल समझ आता है ना, जिसके वेपर्स बनेंगे, ठीक है। फाइन, यहाँ पे क्या होगा, इट विल क्रिएट वेपर्स, बहुत सारे वेपर्स होंगे, ठीक है। सपोज ये ए है तो ऊपर क्या होगा, पी नॉट ऑफ ए। क्लियर, वेरी नाइस। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो, सपोज शुगर, सोडियम क्लोराइड। वहां पे वेपर्स बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस के कुछ पार्टिकल्स अब कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? शुगर या सॉल्ट जो आपने यूज किया होगा, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। क्लियर, तो सरफेस कम एक्सपोज हो रहा है एटमॉस्फेयर के साथ, तो वेपर्स बनना कम हो जाएगा। क्लियर, दैट मीन्स if non-volatile solute is added, non-volatile solute is added, तो वेपर प्रेशर जो होगा ना, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। क्लियर, क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। क्लियर, सरफेस के कुछ पार्टिकल्स अब ये जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होगा वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। डन, ठीक है। अब उसके बाद मान लो यहाँ पे क्या होगा, रेट कम हो जाएगा लेकिन इवेंचुअली वेपराइज होगा ये। क्लियर, फाइन। अब ये जो वेपर्स यहाँ पे होंगे ये किसके होंगे, पी ए के या पी बी के? ये जो वेपर्स होंगे ना, ये दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस। ये वेपर्स किसके होंगे, पी ए के या पी बी के? पी ए ओनली, पी बी यहाँ पे क्या होगा, जीरो। क्लियर, इतना सा है ये वाला सेक्शन। इसमें आपको इतना ही बोल रहा है कि जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो किसी भी सोल्यूशन में, वहां पे वेपर प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, रेट उसका कम हो जाएगा। क्यों होगा कम? क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं अब वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसकी वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है और ओवरऑल क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। फाइन, अब जब आप वेट करोगे बहुत टाइम तक, एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिविंग द लिक्विड विल बिकम इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग इनटू द लिक्विड। क्लियर, वहां पे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा आपका वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से, और जो पीबी होगा वो जीरो होगा। क्लियर, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेक्शन। क्लियर, पी ए यहाँ पे जो होगा, या ऐसे आप लिख सकते हो, पी टोटल क्या होगा, पी ए के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि पी बी जीरो है, और वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इफ आई आस्क वाई ए क्या होगा और वाई बी क्या होगा, वाई बी क्या है और वाई ए क्या है, इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। वाई वन होगा, वाई बी जीरो होगा, क्योंकि इसका कोई भी बी का कोई वेपर ऊपर नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर, सिर्फ जो वेपर्स होंगे वो किसके होंगे, ए के होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेक्शन, डन विद दिस। अच्छा, अगर आपको इसका ग्राफ बनाना होगा, जैसे वहां पे हमने बनाया था ना ग्राफ, वहां पे हमने बनाया था, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन था और इस साइड प्रेशर था, तो पी टोटल का ग्राफ क्या बन रहा था, कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा कुछ बन रहा था, है ना। इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी समटाइम्स लाइक दिस, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बीच में कहीं से स्टार्ट होगा। बट अगर आप इसके लिए ग्राफ बनाओगे, ये किसके लिए, जहां पे दोनों वोलेटाइल होंगे। क्लियर, अगर आप इसके लिए आप ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, पी टोटल के लिए ग्राफ क्या बनेगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। क्यों, ये y इक्वल mx है ना, छोड़ो, अच्छा ये नहीं पता होगा आप लोगों को, y इक्वल mx, ये सिंपली जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना ओम्स लॉ, v इक्वल IR। सपोज ये आपका है पी टोटल, या पी ए मैं बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि इस केस में पी टोटल और पी ए इक्वल होता है। अगर आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो पी टोटल बढ़ेगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन यहाँ से है, किसका होगा, ए का होगा। वेट अ सेकेंड, ये ए है, यहाँ पे मैंने बी लिखा था। मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ा रहे हो तो यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। और ये कौन सी लाइन होगी, एक तो पी टोटल, या फिर आप ए लिख सकते हो, पी ए किसके बराबर होगा, पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इज इट क्लियर, समझ आया ये ग्राफ, ठीक है। वहां पे बीच में से लाइन बन रही है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रहा है। यहाँ पे ज्यादा केसेस नहीं बनते हैं, वहां पे दोनों वोलाटाइल है, दैट्स व्हाई दे क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पे सिर्फ एक की वजह से वेपर्स बन रहे हैं, तो आपको ये वेपर प्रेशर यहाँ पे बताना होता है, दैट यू कैन डायरेक्टली सॉल्व फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ याद है ना, करीज आप बताओ राउल्ट्स लॉ क्या बताता है। यू वांट टू राइट इट,
हाँ हाँ ठीक है. Partial pressure of any volatile component is directly proportional to the mole fraction.